डिसाइड तुमको करना है, बाज बनना है कि चिड़िया। चुनना तुमको है, 15,000 फीट ऊपर उड़ना है कि 1500 फीट ऊपर। शिकार करना है कि शिकार होना है। बाज की तरह दृष्टि, साहस और आत्मनिर्भर बनना है तो बाज के 5 गुण अपने पे अप्लाई करो, जिंदगी बन जाएगा। वीडियो बिना मिस किए, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। बाज की तरह उड़ो मेरे भाई। बाज को उड़ते हुए देखने के लिए लोगों को अपना सिर ऊपर करना पड़ता है। बाज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसी की मदद नहीं लेते, वे अकेले ही अपना लक्ष्य, अपना गोल तक पहुंचने की साहस रखते हैं। बाज कहीं भी इंटर करता है, कहीं भी आता है तो यह जगह या वहां उड़ने वाले पक्षी उनके रास्ते को क्लियर कर देता है। कोई उनके सामने नहीं आता। उसको किसी भी चीज़ की शिकार करनी है तो वे अपना किसी भी एक को निशाना बनाता है। वे ये नहीं सोचते कि इतने सारे हैं, इनमें से कोई भी मिल जाए। ये माइंडसेट रखते हैं कि मुझे इसकी शिकार करना है तो यही चाहिए। और उस बीच उसकी नज़र अपने एनिमी पर ही रहता है। उनका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटकता। बाज आकाश का राजा है। आम पक्षी जहाँ उड़ना बंद कर देता है, वहीं से बाज अपना असली उड़ान शुरू करता है। जब अन्य पक्षी तूफानों को डर जाता है, अपने अपने घोंसलों पर छिप जाता है, तो बाज तूफानों के लहरों का सामना करता है। वह हवा की दिशा में अपना पंख फैलाकर ऊपर की ओर बढ़ता है। बाज के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जो उनको अत्यधिक पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। उनके चोंच और पंजे कमज़ोर और पंख भारी हो जाते हैं। फिर वो एकांत में जाता है, अपने चोंच को पत्थर से रगड़ता है, अपने चोंच को पत्थर से मारकर तोड़ता है, अपने नए पंख और पंजे आने की प्रतीक्षा करता है। उन्हें इस बीच बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आने के बाद अपने लिमिट से भी ज़्यादा ऊपर उड़ता है। बाज का हर कदम योजनाबद्ध होता है। वह बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करता, चाहे वह उड़ान हो, शिखर हो, विश्राम हो। बाज के 5 गुण। पहला, फोकस, एकाग्रता। बाज की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक है उसकी अद्भुत फोकस, एकाग्रता। जब वह किसी शिकार को देख लेता है तो उसकी पूरी ऊर्जा, दृष्टि और गति केवल उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। चाहे आसमान में कितनी भी हलचल हो, चाहे कितने ही पक्षी इधर उधर उड़ रहे हो, बाज का ध्यान कभी नहीं भटकता। वह ऊंचाई पर उड़ते हुए बहुत ही शांति और धैर्य से शिकार का नज़रबंद करता है और जैसे ही सही समय आता है पूरी ताकत और सटीकता से झपटता है। दूसरा, विजन, दूरदृष्टि। बाज की देखने की क्षमता सोच से कहीं तक ज़्यादा होती है। बाज की दृष्टि केवल उसकी आंखों की ताकत नहीं बल्कि जीवन को देखने का तरीका है। वह जब आकाश की ऊंचाइयों से जमीन की ओर देखता है तो उसकी नज़रें कुछ भी नहीं छोड़ती। उसकी आंखें 3 से 5 किलोमीटर दूर तक छोटे से शिकार को भी स्पष्ट देख सकती है। तीसरा, कॉरेज, साहस। बाज साहस का एक ऐसा प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि डर को चुनौती में कैसे बदला जाता है। उसका साहस केवल उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसके निर्भीक स्वभाव में होता है। जब तूफान आता है तो अधिकतर पक्षी डरकर छिप जाते हैं, लेकिन बाज वही है जो तूफान की ओर उड़ान भरता है। वह हवाओं का सामना नहीं करता, उन्हें अपनी उड़ान को और ऊंचाई देने के लिए इस्तेमाल करता है। चौथा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। बाज एक ऐसा पक्षी है जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का जीवन प्रतीक है। वह न तो झुंड में उड़ना पसंद करता है, न ही शिकार के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। अपनी योजना, अपनी ताकत और अपने कौशल से ही वह जीता है और यही उसे श्रेष्ठ बनाता है। पांचवा, रीइन्वेंशन, नवीनता के लिए परिवर्तन। जब बाज लगभग 40 वर्ष का होता है तब उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे ढीले पड़ जाते हैं और पंख भारी हो जाते हैं। वह ठीक से उड़ नहीं पाता और शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो धीरे धीरे मर जाए या फिर खुद को नया बनाए। इनके जैसा बनना है तो बाज के गुणों को फॉलो करके देख लो। मात्र 21 दिन तक तुम्हारा कुछ करने की, देखने की, निर्णय लेने की नज़रिया में फ़र्क आने लगेगा। एक बार और रिपीट करता हूँ। पहला, फोकस, बाज की तरह एक ही चीज़ें पर अपना ध्यान लगाना। दूसरा, विज़न, बाज की देखने की क्षमता। तीसरा, कॉरेज, बाज साहस का एक ऐसा प्रतीक है
जो हमें सिखाता है कि डर को चुनौती में कैसे बदला जाता है। चौथा, सेल्फ रिलायंस। बाज एक ऐसा पक्षी है जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का जीवन प्रतीक है। पांचवा, रीइन्वेंशन, नवीनता के लिए परिवर्तन। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।